एक समय की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक शांत गांव में रामू काका नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसके घर का छप्पर पुराना था, दीवारों में दरारें थीं और बरसात की एक बूंद भी अंदर टपक जाती थी। घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे, रामू और उसकी पत्नी गौरी। दोनों का सपना था कि एक दिन उनका भी अपना पक्का घर हो, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि वह सपना पूरा हो सके। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता था। मिट्टी सूखी थी, बैल बूढ़े थे और औजार टूटे हुए। फिर भी रामू हर दिन उम्मीद के साथ मिट्टी जोतता, बीज बोता और ईश्वर से अच्छी फसल की प्रार्थना करता। पर कई सालों से मौसम उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी सूखा, कभी ज्यादा बारिश और कभी कीड़े फसल खराब कर देते थे। गौरी भी सुबह से रात तक काम करती रहती थी। कभी गांव वालों के कपड़े सिलती, कभी उनके घरों में काम कर देती। लेकिन उनकी मेहनत से घर में बस इतना ही आता कि दो समय का चूल्हा जल पाए। एक दिन रामू बीज खरीदने के लिए गांव के साहूकार मंगू के पास गया, लेकिन मंगू ने उधार देने से मना कर दिया और बोला कि पहले पुराना कर्ज चुकाओ। रामू निराश मन से घर लौटा। उसके पास खेत में बोने को बीज नहीं थे। फिर भी उसने सोचा कि जितना भी हो सके अपनी मिट्टी को तैयार करता रहूंगा। शायद किसी तरह का समाधान मिल जाए। अगली सुबह वह फावड़ा लेकर खेत पर गया। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और खेत में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू चुपचाप मिट्टी खोदता रहा। उसके मन में न जाने कितने विचार आ रहे थे। घर, गरीब, कर्ज, अगले मौसम की फसल। वह खोया हुआ सा मिट्टी खोदता जा रहा था। खोदते खोदते अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। पहली बार में तो उसे लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन आवाज अलग थी। उसने दोबारा जोर से फावड़ा मारा। फिर वही गूंज जैसी आवाज। रामू का मन चौंक गया। उसकी थकान जैसे गायब हो गई। वह झुककर हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी धीरे धीरे हटती गई और उसे जमीन में एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। घड़े पर मिट्टी जमा थी, किनारे टूटे हुए थे, जैसे वो कई सालों से दबा हुआ हो। रामू ने घड़े को सावधानी से बाहर निकाला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़े का ढक्कन उठाया और अंदर भरे हुए पुराने सोने के सिक्के देखकर उसकी सांसें रुक सी गईं। उस क्षण वह स्थिर खी खड़पड़शी आ रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतने वर्षों की गरीबी, संघर्ष, बेबसी, सब एक पल में जैसे दूर हो गए। रामू ने घड़े को कसकर पकड़ा और जल्दी से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में किसी को उसने बताया नहीं, किसी से बोला भी नहीं। घर पहुंचकर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और गौरी को बुलाया। गौरी ने घड़े में सोना देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, लेकिन वह डर भी गई कि अगर गांव में किसी को पता चला तो मुसीबत हो सकती है। दोनों ने मिलकर घड़े को घर के एक सुरक्षित कोने में छुपा दिया। अगले कुछ दिनों तक रामू बहुत सावधानी से चलता फिरता रहा। उसने तुरंत कोई बड़ा खर्च नहीं किया।
पहले उसने धीरे धीरे कुछ जरूरी औजार खरीदे, पशुओं के लिए चारा लाया और घर की टूटी हुई दीवारें ठीक करवाने लगा। गांव वालों ने घर बनता देखा तो बस इतना समझा कि शायद फसल अच्छी बिकी होगी। लेकिन मंगू साहूकार को यह बात हजम नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की कि रामू से कुछ पता चले। कभी रास्ते में रोक लेता, कभी घर के पास घूमने आता, लेकिन रामू बिना कुछ बोले मुस्कुराकर निकल जाता। समय बीतता गया। रामू ने धीरे धीरे घड़े में से कुछ धन निवेश करना शुरू किया। उसने अपने खेत के पास एक छोटा सा कुआं खुदवाया ताकि सूखे के दिनों में भी फसल सुरक्षित रहे। अच्छे बीज खरीदे, दो नए बैल लिए, खेत की सिंचाई बेहतर हुई और अगले मौसम में उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव चकित रह गया। अब रामू के घर में पहले जैसी तंगी नहीं थी। गौरी ने पुराने कपड़ों की जगह अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने शुरू किए। वे अक्सर शाम को घर की चौखट पर बैठकर पुराने दिनों को याद करते और मुस्कुराते। लेकिन रामू और गौरी ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने कई लोगों की मदद भी की। किसी के घर दवाई पहुंचा देते, किसी के लिए बीज खरीद देते और किसी गरीब परिवार को राशन दे देते। लेकिन उन्होंने अपने खजाने की बात किसी से साझा नहीं की। कभी-कभी रात को घड़ा निकालकर दोनों उसे देखते थे और सोचते थे कि किस्मत ने कितना बड़ा उपहार दिया है। रामू को लगता था कि यह सिर्फ सोना नहीं, यह उसकी वर्षों की मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का इनाम है। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका पुराना सपना, एक मजबूत, सुंदर, पक्का घर, अब आखिरकार पूरा हो चुका था। खेत हरे भरे रहते थे, घर में खुशहाली थी और चेहरे पर पुरानी चिंता नहीं रहती थी। इस तरह एक गरीब किसान की जिंदगी बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी दिखावे के चुपचाप बदल गई और उस बदलाव की जड़ में छुपा था मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक पुराना घड़ा, जो शायद सालों से किसी ऐसे ही इंसान का इंतजार कर रहा था जिसने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।